माइकल कॉनर जीनू से कहता है बाकी हमारे पास ऐसा एक हंटर है जो दूसरों की एबिलिटी बढ़ा सकता है। उसके बाद वो अपने बंदों से कहता है जल्दी से मिसेस सैंडलर को लेके आओ। वो हंटर एक औरत होती है। माइकल जीनू को बताता है कि पूरी दुनिया में यही एक ऐसी हंटर है जो कि दूसरे हंटर्स की छुपी हुई एबिलिटीज को जगा सकता है और उनकी पावर को इंक्रीज कर सकती है। उस हंटर का नाम नॉर्मा सैंडलर होता है। जीनू उसकी तरफ देखते हुए सेंस करके कहता है बाकी इसकी मैजिकल पावर डिफरेंट है बाकी सब लोगों से। नॉर्मा सैंडलर आके उसके सामने बैठ जाती है। माइकल उसे बताता है कि अपनी एबिलिटीज को सन जीनू के सामने एक्सप्लेन करो। नॉर्मा जीनू की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारी आंखों के रिएक्शन को देख के लगता है कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। जब तुम इसे एक बार एक्सपीरियंस कर लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ठीक कह रही हूँ। नॉर्मा आगे बढ़ती है और जीनू से कहती है जैसे कि तुम भी ये बात जानते हो कि हर हंटर की एक लिमिट होती है। कोई भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। तो अगर तुम एक रिएबेकन नहीं हो तो तुम कभी भी हायर लेवल तक नहीं पहुंच सकते। यही हंटर्स के लिए बेसिक नॉलेज है जिसको सभी हंटर्स जानते हैं। जिन्हों नॉर्मा से पूछता है कि बाकी तुम ये ऐसा कर सकती हो। नॉर्मा जिन्हों से कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरे स्किल्स ऐसे हैं जिससे मैं किसी के भी एबिलिटीज को जगा सकती हूँ। किसी की भी अंदर भी छुपी हुई पावर को मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए 3 स्टेप होते हैं। माइकल जिन्हों से कहते हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब ये अपनी एबिलिटी को यूज करती है तब इसे लंबे समय के लिए रेस्ट करना पड़ता है। इसलिए हर साल सिर्फ एक ही अवेकनर को ये मौका मिलता है। जिन्हों नॉर्मा से पूछता है तुम्हारी इस तरीके का सक्सेस रेट कितना है। नॉर्मा जिन्हों को बताती है कि ये तो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। एक बार अगर मैं अपनी 30 स्टेप को कंप्लीट कर लेता हूँ तब उस हंटर को अपने शरीर में 20% से ज्यादा पावर को इंक्रीज हो जाती है। कुछ केसेस में वो 30% से ज्यादा हो जाती है। जिन्हों ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है 20 to 30% तो बहुत ज्यादा है। जिन्हों मन में सोचता है इसीलिए शायद डांग सू अमेरिका चला गया। अमेरिकन ने उसे भी यही बेनिफिट दिया होगा। फिर ऐसी ऑफर को कौन रिफ्यूज करना चाहेगा। इसमें आपकी पावर 20 to 30% तक इंक्रीज हो जाती है। जिन्हों इनसे कहता है ये तो रेयर एबिलिटी है, अगर सारे हंटर्स को इसके बारे में पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। माइकल उससे कहता है इसलिए नॉर्मा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। बाहर की दुनिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम इसे एक रीजनेबल अमाउंट देते हैं और ये हमारे लिए काम करती है। हाँ ये सिर्फ हमारी चुनी हुए हंटर्स को ही मौका मिलता है इसकी एबिलिटी से फायदा उठा सके। माइकल जिन्हों से कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक गिफ्ट की तरह है कि हम तुम्हें देना चाहते हैं। जिन्हों कहता है मुझे तो एक गिफ्ट से ज्यादा एक डील लगती है। माइकल जिन्हों से कहता है अगर तुम यूनाइटेड स्टेट में आने के लिए तैयार हो जाते हो और तुम अमेरिकन हंटर बन जाते हो तो तुम्हें ये एबिलिटी गिफ्ट में मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, तुम अमेरिका में जिस भी गिल्ड में ज्वाइन करना चाहो बस उसका नाम बता दो, हम उसका बंदोबस्त कर देंगे। साथ ही नॉर्मा जिन्हों से कहती है कि इस जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम तुम्हें पहले एक डेमो दिखाते हैं। चलो फर्स्ट स्टेप हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है। नॉर्मा उससे कहती है हमने तुमसे कहा था ये एक गिफ्ट है और गिफ्ट फ्री में दिया जाता है। माइकल जिन्हों से कहता है कि हाँ ये एक गिफ्ट है तो क्या तुम इसे पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहोगे। जिन्हों उनसे कहता है क्या बाकी ये सब फ्री है, क्योंकि मैंने अभी तक अमेरिका जाने का कोई भी फैसला नहीं लिया। नॉर्मा जिन्हों से कहती है अपना हाथ मुझे दो। नॉर्मा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरी आंखों में देखो, हमारा 3 में से पहला स्टेप होने वाला है। जबकि माइकल अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होता है। लड़का जाल में फंस चुका है। एक बार इसने नॉर्मल की एबिलिटी को देख लिया तो ये जरूर हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। हो सकता है ये अभी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले। नॉर्मा कहती है जेजू आइलैंड की रेड बहुत ज्यादा खतरनाक थी। रियोजी कोटो जो कि नेशनल लेवल का हंटर बनने वाला था वो भी उस रेड को कंप्लीट नहीं कर पाया। इन इस लड़के ने वहां पे मौजूद सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, वो भी एक ऐसे स्पेशल एबिलिटी के साथ जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना। पता नहीं इसकी पावर की लिमिट क्या है। चलो इसकी बॉडी के अंदर झांक कर देखते हैं इसकी लिमिट क्या है। नॉर्मा अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए जिन्हों की बॉडी के अंदर चली जाती है। वहाँ पे सिर्फ डार्कनेस होता है। नॉर्मा अपने आसपास देखती है, उसे अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देती। जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर जिन्हू होता है और जिन्हू भी नॉर्मा की तरफ देख रहा होता है। ये देख के नॉर्मा चिल्लाना शुरू कर देती है। जल्दी से जिन्हू की बॉडी से बाहर निकल के आ जाती है। वहीं पे जो नॉर्मा के गार्ड मौजूद थे वो नॉर्मा को चिल्लाते हुए देख कर जिन्हू के ऊपर गन तान देते हैं। तुमने इसके साथ क्या किया, आखिर वो चिल्ला क्यों रही है। माइकल चिल्लाते हुए गार्ड से कहते हैं क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें क्या पता नहीं तुम किसके ऊपर गन तान रहे हो। वो गार्ड परेशान होते हैं, लेकिन मिसेस सैंडलर का क्या करें। माइकल गार्ड से कहता है अगर तुम मिसेस सैंडलर को लेकर परेशान हो तो उसके जाके केयर करो,
उसके ऊपर बंदूक मत ताना। साथ ही माइकल जिन्नू से माफी मांगता है, हमारे एजेंट्स को माफ कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है। जिन्नू खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। मिसेस नॉर्मा से कहता है कि आप ठीक हैं। माइकल आगे बढ़ते हैं और अपने एजेंट से कहते हैं, अगर तुम्हारी एजेंट्स ने इस तरह की हरकत थॉमस आंद्रे के सामने की होती तो हम सब लोग इस वक्त मारे जा चुके होते। हमेशा मेरी इस बात को याद रखना, दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। फिर माइकल आगे बढ़ता है और मिसेस सैंडलर के पास जाता है। को तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, कि आप ठीक हैं? आप इतनी ज्यादा घबरा क्यों गई? माइकल जिन्नू से कहते हैं, मिसेस सैंडलर ठीक नहीं है, क्या तुम बाद में हमसे मिल सकते हो? जिन्नू उनसे कहते हैं, ठीक है, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। साथ ही वो एडम से कहते हैं, जिन्नू को घर तक छोड़ दो। जिन्नू के वहाँ से जाने के बाद माइकल सैंडलर से पूछते हैं, क्या हुआ, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया जो कि तुम इतने ज्यादा घबरा गई हो? मिसेस सैंडलर चिल्लाते हुए कहती है, वो एक किंग है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। माइकल उनसे कहते हैं, क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, वो नेशनल लेवल के हंटर के बराबर है? नॉर्मा सैंडलर से कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा पहले कभी कुछ महसूस नहीं किया, बाकी में एक किंग है। जब मैंने उसके अंदर झांक के देखा, वो भी मुझे देख रहा था। उसके बॉडी के अंदर जो भी था वो एक शेडो था। वहाँ पर सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। अगर सच में कहूँ तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इसकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग की तरफ होता है, जहाँ पे मिस्टर गान ही उदास होकर बैठे रहते हैं और कह रहे होते हैं, हमने जेजू आइलैंड के रेड के दौरान अपने एक हंटर को खो दिया, ये एक बहुत बड़ा लॉस है, वाकई हमारी मुश्किल बहुत ज्यादा बनने वाली है। और जिनके बारे में काफी सारे हंटर्स को पता चल चुका है, अभी तो लगता है कि सैक्रिफाइस इसकी शुरू हुई है, आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है। चेयरमैन को कॉल आती है और चेयरमैन को बताया जाता है कि सड़क के पास एक बी रैंक का गेट ओपन हुआ है। चेयरमैन उनसे कहते हैं, अगर उस बाकी में बी रैंक का गेट है तो हम अपने एवरेज स्क्वाड को नहीं भेज सकते। चेयरमैन उनसे कहते हैं, मैं किसी बड़े गिल्ड से बात करता हूँ, किसी टीम को वहाँ पे भेजता हूँ। साथ में चेयरमैन ये भी बताते हैं कि तुमने जो लोकेशन बताई है वो तो जिन्नू के गिल्ड के बहुत ज्यादा करीब है, जबकि जिन्नू अपनी गाड़ी में बैठ के ऑफिस जा रहा होता है, वो भी उसी ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है। इस सड़क के ऊपर डंजन ओपन हुई है। जिन्नू बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और सोच रहा है, आखिर नॉर्मा ने मेरे बॉडी के अंदर देखा क्या उसने सिस्टम की झलक देखी, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई। फिर उसने मेरे बॉडी में ऐसा देखा क्या, इसकी वजह से वो इतनी ज्यादा डर गई, वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी, मुझे नहीं लगता वो मुझसे दोबारा मिलेगी। जिन्नू ट्रैफिक की तरफ देखता है और कहता है, आखिर इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है आज? काफी देर से मैं यहीं पे फंसा हुआ होता हूँ। तभी जिन्नू को चेयरमैन का कॉल आता है। वो कॉल को उठाता है और सोचता है, आखिर ऐसा क्या हो गया जो चेयरमैन खुद मुझे कॉल कर रहे हैं। चेयरमैन जिन्नू को बताते हैं कि रोड के सेंटर में एक गेट ओपन हुआ है। चेयरमैन कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम जाके उस गेट को संभालो। जिन्नू कहता है, मेरे पास लेकिन कोई परमिशन नहीं है। चेयरमैन जिन्नू से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इन गेट को क्लियर करने में परमिशन कौन देता है? उनसे कहते हैं, हंटर एसोसिएशन। चेयरमैन उनसे कहते हैं कि मैं कौन हूँ? इस एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट सीन उस बेरिंग का गेट का होता है। पे बहुत सारे पुलिस वाले और कैमरामैन पहले से ही पहुंच चुके थे और इसकी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। उसी वक्त जिन्नू वहाँ पे आ जाता है। एसोसिएशन की तरफ से एक लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। जिन्नू से कहता है, तुम कहाँ पे जा रहे हो? बिना परमिशन के तुम इस गेट के अंदर नहीं जा सकते। यहीं पे ट्रैफिक पे फंसे हुए लोग ये देख के चौंक जाते हैं कि ये तो इस रैंक का हंटर संग जिन्नू है, ये इस गेट को क्लियर करने के लिए आया है। एसोसिएशन वाला लड़का उस जिन्नू से कहता है, चाहे तुम इस रैंक का हंटर क्यों ना हो, पहले तुम्हें परमिशन लेनी होगी, बिना परमिशन के तुम अंदर नहीं जा सकते। जिन्नू चेयरमैन को कॉल लगाता है और उसे कहता है, जरा इसको सुनो। चेयरमैन उनसे कहते हैं, जरा उस लड़के को फोन दो। लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है, ये कौन है? जिन्नू कहता है, एक ऐसा बंदा है जिसकी परमिशन तुम्हें चाहिए होगी। जल्दी से कॉल को सुनता है और जिन्नू को बोलता है, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। जैसे ही जिन्नू गेट से अंदर जाता है, वो लड़का गुस्से में होता है और कहता है, काश इसकी पाँव में मोच आ जाए। जिन्नू जैसे ही गेट के अंदर जाता है, वो सब लोग देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि गेट का कलर रेड बन चुका था, वो एक रेड गेट बन जाता है। लड़का हैरान हो जाता है और कहता है, क्या यार मेरी वजह से तो नहीं? उसके लिए बुरा सोचा था और उसके साथ बुरा हो गया। जिन्नू गेट के अंदर जाता है और सोचता है, मैं फिर से एक बार रेड गेट के अंदर आ गया। जिन्नू सोचता है, डंजन का गेट गायब हो चुका है, लगता है मुझे पूरे एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद जिन्नू को अपनी मॉम की बात याद आती है। उसकी मॉम को पता चल चुका था कि जिन्नू एक हंटर का काम कर रहा होता है। जिन्नू की मॉम उससे कहता है कि अब हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, तुम्हारी अब इतनी हुई है, तुम एक असरंग हीरो हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह से तुम्हारे पापा किया करते थे।
हंटर बनने से पहले तुम्हारे पापा एक फायर फाइटर थे। कई बार मैंने उन्हें लोगों की जान बचाते हुए देखी थी। उसी वक्त उनसे प्यार हो गया। उसके बाद हमने शादी कर ली। तुम उनके बेटे हो, इसलिए तुम उन जैसे हो और कुछ ज्यादा करने की कोशिश मत करना। जिन्हों मुस्कुराता है और कहता है चलो ठीक है, मेरी मॉम को मेरे हंटर बनने से कोई भी मुश्किल नहीं। फिर जिन्हों सामने देखता है तो सामने से बहुत ज्यादा मॉन्स्टर निकल के आते हैं। जिन्हों कहता है ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, लगता है इस रेड गेट को मैं एक दिन में ही क्लियर कर लूंगा, और वो अपनी शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल देता है और शैडो सोल्जर्स और इनके बीच फाइट होने लगती है। यहीं पे एक बैकग्राउंड पे स्टोरी भी चल रही होती है और वो कह रहे होते हैं एक हंटर हंट करने के लिए पैदा हुआ है। हंटर का दुश्मन सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं होते, एक हंटर को अपना ख्याल भी रखना पड़ता है। एक शिकार करने वाला हंटर कहीं दूसरे का शिकार न बन जाए। एक हंटर और मॉन्स्टर के बीच उनकी जो पोजीशन है वो किसी भी वक्त चेंज हो सकती है, इसलिए एक हंटर को हमेशा अलर्ट पर रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पे हजारों की तादाद में शिकारी और शिकार हैं। हंटिंग कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, इन हंटर्स में से कोई इस हंटिंग को खत्म करना चाहता है। इस सीजन में हंटर हंटर का शिकार करेंगे। एक मॉन्स्टर आ रहा है जो हंटर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। आखिर में उन 5 लोगों का चेहरा दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट सीजन में आने वाले हैं। ये नेशनल लेवल के हंटर हैं या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल। इनमें से 2 को हम जानते हैं, एक का नाम थॉमस सांद्रे है और दूसरा वो चाइना वाला हंटर है।